काम, तो पीछे चलिए। शांत शांत हो जाइए। हेलो हेलो भाई, शांत शांत। क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो आप? बिल्लू चंपत कौन है? यही बिल्लू चंपत है, चोर चांडाल। ये भी दुकान का मालिक, इसे भी पकड़ो ना। भाई मारो, क्या रहे हो? अरे पकड़ो, मारो, अपने पैसे लो। चुप, पीछे हटो, एक कदम पीछे। सबके सब तो पाओ क्या? सबके सब क्या चल रहा है ये? शांति से बताओ हमें। ये आदमी बिरयानी में ये प्याज की जगह मूली डालकर बेचता है। ये मूली डालकर बेवकूफ बनाता है, हम लोगों को पैसा ठगता है। हमको हमारा पैसा चाहिए अभी की अभी। हाँ, हमें। शांत, बात कर रहे हैं ना हम। शांत हो जाओ सब। हमें क्या चक्कर चल रहा है ये बिल्ला? क्या तुम प्याज की जगह मूली? क्या है ये तांबे वाले बाल? क्या चल रहा है ये? अरे मैडम, आपको पता नहीं है, प्याज बहुत महंगी हो गई ना, हीरे मोती के दाम में बिक रही है। तो प्याज खरीदना तो दूर की बात है, हम उसका फोटो भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसे रिफंड पैसे करते रहे तो आबाद की जगह बर्बाद हो जाएंगे, घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। बिल्ला तुम एक मिनट, ओ भाई। अरे हाँ मलाइका, आप बोल रहे हो? ऐसे दिलाओ हमारे पास। हाँ थोड़ा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं आ रहा, बहुत शोर है यहाँ पे। क्या सब्जी खत्म हो गया फ्रिज में? क्या साहब का लंच लेट हो जाएगा? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम रुको वहाँ पे, तुम रुको, हम हमारे सब्जी लेके, ठीक है? तुम रुको। हाँ हाँ हाँ। एक आवाज मुंह से निकली तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। और तुम दोनों कारोबार चला रहे हो तो नियम होता है नहीं होता है, वो कौन फॉलो करेगा? हम फॉलो करें? कुछ कमिट करते हो तो वो पूरा भी तो करो, और नहीं हो रहा है तो फिर रिफंड करो पैसे। मैडम ये गलत है ये। मतलब प्याज के भाव बढ़ी, ये हमारी गलती है क्या? प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, आपकी गलती है? क्या बोला बिल्ला? हमारी गलती है? हाँ आपकी गलती है। देखो आप भी तो प्रशासन का एक हिस्सा हो, तो आपकी गलती हुई कि नहीं? और ये प्याज सस्ते करो, वरना क्या? वरना क्या? धरना होगा, आंदोलन होगा, इस प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा होगा। कौन करेगा? मैं बिल्लू द कॉमन मैन करूंगा। मैं करूंगा प्याज सस्ता, इंसाफ दिलाऊंगा हर एक आम आदमी को, और उसके बाद इनके पैसे भी लौटाऊंगा। रुको, मैं बिल्लू द कॉमन मैन आपके लिए प्याज सस्ता करके रहूंगा। क्या हुआ? पगला गए हो क्या? मैडम सब्जी, वो आपके लल्ला का डब्बा। यार मका मुसीबत चल रहा है यार ये। हेलो, हाँ मलिका सुनो, पास में जो मार्केट है ना, वहाँ से तुम्हें जो सब्जी वब्जी लाना है वो तुम सब लेकर आओ वहाँ से। क्या? हाँ हमने कहा था हम लेकर आएंगे, लेकिन हम फंस गए हैं ना यहाँ पे। अरे ड्यूटी पर है ना हम भी, हमें काम होता है, हम फंस गए हैं। हम कहाँ भड़के हम ये कह रहे हैं कि आज तुम सब्जी ले जाके, कल हम सब्जी ले आएंगे। ऊपर वाले करिश्मा देख रही संतुरी? मतलब वो करिश्मा मैडम जिसके भौकाल से पूरा पाताल कांपता है, वो भी करिश्मा मैडम अपने घर के मेड से कांपती हैं। वो देखिए इतना अच्छी हो तुम, लव यू। हाँ चलो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। ये तो वही टीवी 13 की रिपोर्टर लवीना खानम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्लू चंपत जिंदाबाद। नमस्ते, आदाब। हम हैं लवीना खानम और इस वक्त हम सामने खड़े हैं बिल्कुल महिला पुलिस थाना के, और हमारे साथ है जनाब बिल्लू चंपत जी। तो आइए हम रूबरू होते हैं
बिल्लू चंपत जी से। बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात किसी सरफरोश मर्द से हुई। सरफरोश। इनको मैं आमिर खान दिखता हूँ। ये पागल, सरफरोश का मतलब क्रांतिकारी होता है, कुछ भी। जी हमारा मतलब क्रांतिकारी ही था। हम तो बस ऐसे ही हैं। नहीं नहीं बिल्लू जी, आप बस ऐसे ही नहीं हैं। आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और गलत के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने वाले सरफरोश हैं। तो हजरात, प्याज की कीमत बढ़ने से गरीब खाने से सब्जी चली गई, खाने से जायका चला गया। एक गरीब से दाल में तड़का लगाने का हक छीन लिया है। अब ये हक दिलाएगा बिल्लू चंपत, द कॉमन मैन। बिल्लू, न जाने तुम में ऐसी क्या बात है कि लोग तुम में इतना शगफ ले रहे हैं। लवीना जी, ये शगफ क्या है? अरे अब पगला, गाली दे रहे तुमको। अरे नहीं नहीं, अभी क्या कह रहे हैं? हम अपने बिल्लू जी को गाली क्यों देंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं बिल्लू जी कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को यकीन होने लगा है कि आप, सिर्फ आप, उनके अधिकारों को उन्हें दिला सकते हैं। बिल्लू जी, आप में कुछ ऐसा है जो हर किसी में नहीं होता। आज ये लोग तुम में अपना भावी लीडर देख रहे हैं। बिल्लू जी, हम और हमारा चैनल आपके साथ है बिल्लू जी। लवीना जी, मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूँ। क्या नेता बनेगा ये? Shut up, idiot. खूबसूरत लोगों के मुंह से डांट भी कितनी खूबसूरत लगती है। कह रे यार बिल्ले यार, हम तो तुमको सुरसुरी समझते थे, लेकिन तुम तो अनार बम निकले यार। मतलब क्या फड़फड़ा के फटे हो। यार बिल्ले सुनना यार, ऐसे तुम तो हमारे दोस्त हो ना यार, सुनो ना, एक ना हमको भी ऐसा कोनो टिप्स दो ना, जिससे हमारे जिंदगी में भी आनंद और संतोष आ जाए। पहले प्याज के दाम कम करो, फिर हमसे बात करो। जी नेताजी, चलिए। बिल्ले अरे यार संतोष जी, इसका भी गलती नहीं है। क्या है कि बिल्ली के भाग से दूध का छींका फूट जाए ना, तो बिल्ली बौरा ही जाती है, म्याऊं म्याऊं करते हुए घूमती है। संतु जी, आप चले। जी ब्रिजेश सर, कहें। इस मौके को हाथ से जाने मत देना लवीना। इस बिल्लू चंपत के मुद्दे को इतना हाइप करो ताकि वो सारे गरीबों का मसीहा बन जाए, और अगली बार वो प्याज के मुद्दे पर अपनी जान देना तो सारे शहर में दंगे होने चाहिए। इतना हंगामा हो कि पार्टी के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचे। हम आपसे वायदा करते हैं सर कि ये बिल्लू चंपत एक बड़ा लीडर बनकर ही शहीद होगा। धन्यवाद। मैडम, ये बिल्लू का बवाल ना बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हर एक सेकंड लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ट्रेंड भी कर रहा है ये सब कुछ। कितना बड़ा टोपा आदमी है, देखो ये बिल्ला बिना सोचे समझे धरने पर बैठ गया। क्या जरूरत था धरने पे बैठने का? अब सब इसका इस्तेमाल करके अपना अपना मतलब का रोटी सेकेंगे, देख लेना। रोटी नहीं मैडम, बाहर बिरयानी और प्याज को लेके प्रॉब्लम चल रही है। ये मासूमियत। सॉरी मैडम। इस धरने का इस्तेमाल करके सब अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसको तो मोहरा बनाकर छोड़ देंगे स्वार्थी और मतलबी लोग। सब इसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे, देखना चूरन कहीं कहीं। कौन है?
जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, देख रही हैं आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? आपका वो लाडला कैदी बिल्लू चंपत, समझाइए ना उसको, सबके साथ धरने पे बैठ गया है। ऐसे ही रहा तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साफ जाहिर हो रहा है कि एसएचओ हसीना मलिक के बिना आप ये थाना, अपनी जिम्मेदारी, ये पोस्ट संभाल नहीं पा रही हैं। हाँ सर, वो क्या मुसीबत है। अगर इस मलाइका का फोन नहीं उठाया तो ये नौकरी छोड़ के भाग जाएगी। अम्मा के लल्ला का टिफिन अटक जाएगा। क्या बवाल है यार। अब सर होल्ड ऑन, 1 मिनट बस, बहुत जरूरी कॉल आया। एक मिनट, 1 मिनट सर। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो, जल्दी, एक कॉल है हमारा। ये पूछने के लिए फोन क्यों कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है? नहीं, बहुत बढ़िया। आप काम करो, तुम 1 किलो टमाटर ले लेना, आधा किलो आलू ले लेना, भिंडी जरूर लेना 1 किलो, और 2 किलो प्याज ले लेना, और साथ में धनिया तो वो फ्री में दे देगा। ठीक है ना, सब हो गया ना? चलो रखते हैं, अभी रखते हैं। हाँ सॉरी सर। अरे हमसे जरूरी किसका कॉल था बताइए भला? सर वो मलाइका का कॉल आ गया था। हम सब जानते हैं, मतलब ये मलाइका आजकल लखनऊ में है क्या? नहीं, वो मलाइका नहीं सर, हमारी मेड मलाइका। वो अगर हम उसका फोन नहीं उठाते ना तो नौकरी छोड़ के चली जाती है, और फिर अम्मा के लल्ला का टिफिन रह जाता है। ये चक्कर है। मतलब आपने एक मेड के लिए अपने सीनियर को होल्ड पे रखा? सर वो सर एक मिनट, सर बस 1 मिनट। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो। क्या 720 रुपया मांग रहा है वो सब्जी के लिए? क्या सब्जी ले रहे, सोना लेने उतरे हैं हम क्या? 1 किलो प्याज 100 रुपया। हाँ सर, सॉरी सर, वो सॉरी, आप क्या कह रहे थे? खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि प्याज के मुद्दे के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व शहर में दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर ये धरना रोका नहीं गया तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। वो तुम्हारा लाडला कैदी बिल्लू चंपत है ना, समझाइए उसको कि प्याज के दाम सिस्टम के हाथ में नहीं है। और सुनिए, सबसे जरूरी बात, आपको 24 घंटा दे रहे हैं। 24 घंटे में धरना खत्म कीजिए, वरना ऊपर से ऑर्डर है, हम एक एसआई भेज रहे हैं। आप दोनों मिलके इस केस को निपटारा कीजिए। 24 घंटा बहुत समय है सर, हम कर लेंगे केस सॉल्व। कोई और ऑफिसर के आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर जी। जय हिंद। जय हिंद। गई नौकरी, मलाइका गई। तो अब मैडम चीते 24 घंटे का समय मिला है। तो मतलब नौकरी छोड़कर गई नहीं, 24 घंटे का टाइम दिया है मलाइका ने। डीएसपी सर ने 24 घंटे का टाइम दिया है हमें केस सॉल्व करने के लिए। अगर हमने नहीं किया तो नया ऑफिसर आएंगी, फिर आप उनके साथ केस सॉल्व करना। संतु समझ आया? तो क्या करेगी मलाइका? आप क्या करेंगी? हेलो, हाँ सुनिए ना, आपका वो फेवरेट कबाब आप खाते हैं ना वहाँ से, आज वहाँ से खाना मंगवा लीजिए ना अपने लिए। ठीक है? हाँ। क्या हूँ और क्या हमारा टेबल पे आज कचरा था का सारा? हाँ क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। आइए लवीना जी, आइए। ये रहा आपका होने वाला ससुराल, मतलब ये मेरा बिल्लू निवास है। यहाँ मैं आराम फरमाता हूँ। ए भाई, किधर गया? बबलू जी जाइए, अच्छे से शूट कीजिए, और हाँ जूम भी कीजिए। हम अपने नाज़रीनों को ये वाकिफ कराना चाहते हैं कि यही है वो जगह जहाँ बिल्लू चंपत जी, उनके दिल में सरफरोशी की तमन्ना जागी थी। क्या चल रहा है? पब्लिक पार्क है थाना या धर्मशाला की? कोई भी कैसे भी उठकर आ जाएगा? परमिशन नाम का चीज होता है कि नहीं होता है? करिश्मा मैडम, ये हमारे साथ आए हैं। और तुम कंधों पे जाओगे वापस अगर बिना परमिशन के किसी को भी यहाँ पे लेकर आए तो? मुआफ कीजिएगा मोहतरमा एसएचओ करिश्मा सिंह जी, हम मीडिया वाले हैं। हम अपनी स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं और कानूनन आप हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती हैं। लवीना जी, इनसे नहीं पंगा लेते। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? पुलिस और मीडिया नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए जरा संभल कर मोहतरमा, दोस्ती बनाकर रखिए, फायदा होगा। वही तो नहीं आता है हमें।
दोस्त से कितना फायदा, दुश्मन से कितना नुकसान, इसका हिसाब नहीं रखे हैं आज तक। जिस पे दिल आ गया वो हमारा और दिल से करते हैं उसके लिए। तो आप भी सुन लीजिए मोहतरमा, हमारा नाम लवीना खानम है और हम भी रिश्ते निभाने में कोई कंजूसी नहीं करते। हम बिल्लू चंपत को इतना बड़ा बना देंगे कि आप खुद बिल्लू चंपत के लिए और हमारी ही जैसी मीडिया वालों के लिए ये थाने का दरवाजा खोलकर अंदर बुलाएंगी। अच्छा बिल्लू जी, चलिए। बिल्ला, रुको, तुमसे कुछ बात करना है। बिल्लू जी अब आवाम की आवाज बन चुके हैं, ये आवाम के हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है तो आपको आवाम के सामने आकर बात करनी होगी। चलिए बिल्लू जी। बिल्ला, हाँ लवीना जी, एक सेकंड रुक जाते हैं ना। बिल्लू जी, शट अप। हमें प्याज चाहिए। सबके सामने वक्त आ गया है अब इन आंसुओं को हवा। चोर की तरह क्या पटा नेता है तू? वक्त आ गया है अपनी तिजोरियों को, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर लड़ाई लड़ी जाए। इसीलिए जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। जोर से। जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। थोड़ा और जोर से, जोश के साथ, जरा आवाज प्याज नहीं तो वोट नहीं। 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 हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। बिल्लू चंपत, बिल्लू चंपत जिंदाबाद। बिल्लू चंपत बिल्लू चंपत जिंदाबाद। हम करिश्मा सिंह, SHO महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, बिल्लू चंपत जी से सार्वजनिक प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो आप धरना बिठाए हैं ये सब फालतू है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि क्या है कि सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो आप जो ये आपका धरना है इसको अभी के अभी बंद कर दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सचमुच सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम नहीं है? तो ये रही आवाम की आवाज, ये है असली चेहरा जो चाहता है इंसाफ। ये पकड़ो, ये उठाओ, मलाइका का फोन है, पकड़ो पकड़ो, उठाओ। बताइए सर। हाँ, हम कब बतिया मैडम? चुप करो तुम, एक काम नहीं तुमसे होता है, बोलो ना बिजी है से बोल दो। संतु तुम पकड़ो। मैं क्या बोलूं? हमारा तुम क्या दिमाग से बिल्कुल, अरे बोल दो ना मैडम बिजी है, मीटिंग में, ऐसा बोला ऐसा। मैडम माइक ऑन है, माइक ऑन है। हाँ तो माइक में सब बोल दिया आप। तो देखा आप लोगों ने, ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी रियल पर्सनालिटी। सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली ये ऑफिसर रियल लाइफ में एक जरूरतमंद इंसान से झूठ बोलती है। वो क्या देगी सच का साथ? आप ही बताइए, क्या आप लोग इन पर भरोसा कर पाएंगे? एक मिनट, हमारा बात सुनिए आप। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। वो माओ टोप आदमी चूरन बना रहे हैं तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? जिसके प्यार में, जिसके मोहब्बत में उड़न खटोला बन के तुम घूम रहे हो ना, बता रहे हैं मरवाएगी तुमको एक दिन।
कि आप देख रहे हैं, कल रात बड़ी बेरहमी के साथ सच को दबाने की कोशिश की गई। ये मासूम से प्रदर्शनकारी जब सो रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये लाठीचार्ज करवाया है एसएचओ करिश्मा सिंह ने। वो तहे दिल से चाहती थी कि ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द रद्द हो जाए। ये है पुलिस का एक और असंवेदनशील चेहरा, सच को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश। बने रहिए हमारे साथ, टीवी 13 इस आवाम को जरूर इंसाफ दिलाएगा। जी सर, कहें। बहुत अच्छा काम किया तुमने लवीना। अपना आधा काम तो हो ही गया समझो। सारा शहर बिल्लू चंपत को हीरो समझने लगा है। बस अब बिल्लू चंपत को उसके अंजाम तक तुम्हें ले जाना है। बिल्लू चंपत मरेगा और उसके साथ ये सारा शहर जलेगा। वो भी हो गया समझिए सर। बिल्लू चंपत तो हमारी गुर्बत में है, हमारे इश्क में गिरफ्तार है, हमारे हाथों की कठपुतली है। जब आप कहेंगे धागा खींच देंगे। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया है। हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। सर हमको लग रहा नहीं कोई साजिश है हमारे खिलाफ, कोई चाहता है कि हम इस केस से निकल जाएं। हम आपको बता रहे हैं सर। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये केस आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी इस केस के लिए नई नियुक्ति की जा चुकी है। क्या? बहुत जल्दी इस केस का चार्ज लेने के लिए नई एसआई थाने में आ रही हैं। जय हिंद। मैडम प्लीज संभालिए मैडम। आप यहाँ पे मैडम आइए प्लीज मैम, यहाँ पे आइए। प्लीज मैडम। मैडम हम जान रहे हैं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैडम प्लीज संभालिए अपना आपको। लेकिन समय ना बड़ा खराब है, आपका एक गलत स्टेप ना उल्टा हम लोग पर पड़ सकता है मैडम। मैडम एक बुरी खबर है। जानते हैं हम, नया एसआई आ रही है केस संभालने के लिए। मैडम वो आ चुकी है और अंदर ही बैठी है। एक उससे भी बहुत बुरी खबर है। कहाँ? आप खुद अंदर चल के देखिए। क्या मुसीबत है। मैडम पेमेंट। पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो पुलिस वाले से? लगता है आप उनको पहचानती नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से है, कहाँ तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। आखिर जनता ने आपका मुंह काला कर ही दिया। अब ये तो होना ही था ना,
आपकी हसीना मैडम जो है नहीं आपकी यहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए। और वैसे ही इतना बड़ा थाना संभालना सबके बस की बात थोड़ी है। और वो कहते हैं ना, मुसीबतें जब आती है ना तब भर भर के सब जगह से एक साथ आती है। अब आपका टाइम पहले से ही खराब चल रहा था और ऊपर से हमारी एंट्री हो गई आपके इस थाने में। बाहर पब्लिक है जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी, और यहाँ हम। करिश्मा सिंह जी, बताइए अब क्या किया जाएगा? कैसे बचा पाएंगे आप खुद को हमसे? चलिए आपकी किस्मत से पूछते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहती है। अरे हमको याद आया, इस बार तो हम असली वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस बार दोनों तरफ हेड नहीं है, हेड और टेल दोनों है। अगर हेड आया तो शायद कोई चमत्कार बचा पाए आपको हमसे, लेकिन अगर टेल आ गया तो अब तो कोई चमत्कार ही बचा पाएगा आपको हमसे। तो देखें, अरे रे रे रे, ये तो बड़ी समस्या हो गई करिश्मा सिंह जी। टेल आ गया, अब बताइए अब कौन बचा पाएगा आपको हमसे? कितने शर्म की बात है कि आप लोगों के थाने के बाहर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ऊपर से एक नया फजीता कि सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर रात में लाठीचार्ज। ऐसा मिस्री? यस सर। इस बारे में हमने आपको छानबीन करने के लिए कहा था। पूरी जांच पड़ताल की है सर, हमने पता भी लगा लिया है कि ये सब किसका किया धरा है। जोगी नाम है उस इंसान का सर। फिलहाल तो फरार है, पर पुलिस से बचकर जाएगा कहां? सर एक मिनट। हाँ सर, ये आपके लिए लाए हैं हम। सोचा आप आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ बनाकर लेते चले। इसीलिए एसआई मिस्री, हम आपका इतना कद्र करते हैं। अरे आपकी टाइमिंग बड़ी गजब की है। थैंक यू सर। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसमें प्याज का तड़का तो लगाया होगा ना? बटर में लगाई है तड़का। नहीं नहीं भाई, हमें तो घी का तड़का ही पसंद है। वो भी लगा देंगी? I mean, उसी में बनाया होगा? हाँ सर, आप बैठे ना, हम प्लेट लगा देते हैं। वाह क्या बात। तो अघाई मिश्री और करिश्मा सिंह, आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। जी सर। नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि आप। तो हम कह रहे थे करिश्मा सिंह कि ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जल्द से जल्द इस केस को दोनों जन मिलकर सॉल्व करो, नहीं तो केस हाथ से निकल सकता है। भाई लाइए आप भी अपने टिफिन को, देखें आप क्या लाई हैं। हम नहीं लाए हैं कुछ टिफिन में सर। सर वो क्या है ना कि करिश्मा मैडम को ना बनाना नहीं आता। क्या? नहीं, दरअसल वो पुष्पा जी क्वारंटाइन में है तो घर का काम फिर यहाँ का काम दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखा आपने, डिपार्टमेंट आपका कितना ख्याल रखता है। आप पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ पे एसआई मिस्री को भेज दिया है। अरे भाई, आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कीजिए और पता लगाइए ना कि ये प्याज के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। जी सर। कमाल की चीज हो आप, अपने काम के लिए सीधा पुलिस थाने पहुंच गई। ब्रिजेश बाबू, बदले के दो प्रकार होते हैं। एक जो सीधा मार कर लिया जाता है, और दूसरा वो जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके मार के लिया जाता है। अब देखिए,
हम चाहते तो सीधा फोन करके करिश्मा सिंह का ट्रांसफर करवा देते और फिर वो सड़ रही होती किसी जंगल की छोटी सी चौकी में, पर उसमें वो मजा नहीं है ना। अब देखिए, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखने में जो मजा है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अरे इसीलिए तो हमने प्रदर्शनकारियों पर इतना लाठीचार्ज करवाया, ताकि हालात थोड़े और बिगड़ जाए और हमारा ट्रांसफर आसानी से हो जाए, वरना पता नहीं हमें कब तक यूं ही स्टैंड बाय पे रहना पड़ता। जो भी हो, आपका महिला थाना ज्वाइन करने से हमारा तो फायदा ही हुआ ना। हाँ भाई, फायदा तो हुआ है, पर क्या है ना ब्रिजेश बाबू, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खुशियों की कीमत चुकाने से पहले अगर खुशियां मनाई जाए ना तो खुशियों को नजर लग जाती है। भला आपके होते हुए हमारी खुशियों को कौन नजर लगा सकता है? चलिए अब वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हेड आया तो हम आपके, लेकिन अगर टेल आया तो हम आपके है कौन? ठीक है? अरे रे, ये तो बैड लक हो गया, टेल आ गया। ब्रिजेश बाबू, हम आपके है कौन? ये हुई ना बात। ब्रिजेश बाबू, अब आप बेफिक्र होके अपनी खुशियां मनाइए। हम चलते हैं। संतोष शर्मा, तुमको प्याज की कीमत पर रिसर्च करने को कहे थे हम। जी मैडम, रेडी है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, आइए। रिपोर्ट तो हमें भी देखनी है। क्या है, मिलकर काम करना है तो फिर जानकारी भी साझा होनी चाहिए, है ना? वरना फिर हम अपना योगदान कैसे देंगे इस केस में? और डिपार्टमेंट इतना भरोसा करके भेजे हैं हमें, तो फिर उनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? मैडम, मैं आप दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, आप यहाँ आइए। नहीं 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 नहीं, कांस्टेबल संतोष शर्मा, कष्ट तो आप उठाएंगी, सीनियर हैं हम आपके, इसलिए आप हमारे टेबल पर आएंगी और हमें प्रेजेंटेशन देंगी। एक मिनट संतु, सीनियर जूनियर का बात है तो SI मिस्री पांडे, हम SHO करिश्मा सिंह सीनियर हैं आपके, तो आप आइए प्रेजेंटेशन दीजिए। चल संतु। अरे अरे अरे, करिश्मा सिंह जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस इतना कह रहे थे कि भले ही रैंक में हम आपके जूनियर हैं, पर डिपार्टमेंट ने हमको भेजा है आपकी मदद करने के लिए। अब क्या है, DSP साहब को डायरेक्टली रिपोर्ट जाता है ना, तो उनको ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इंटरेस्ट इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा हमको जूनियर सीनियर का ज्ञान देने में है। आइए संतोष, अरे आइए, देख क्या रहे हैं, चलिए। हमारा टोपा होगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये केस सॉल्व करने नहीं आई है यहाँ पे, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी और मकसद से आई है यहाँ पे, लेकिन हमको केस सॉल्व करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। हम चलो हमारे साथ। वाह भाई, मानना पड़ेगा, इंटेलिजेंट तो है, पर क्या है ना करिश्मा सिंह जी, अभी बात हो रही है संतोष शर्मा की, तो संतोष भाई तुम तय कर लो तुम्हें किसकी बात माननी है, क्योंकि DSP साहब की रिपोर्ट में हो सकता है कि शायद एक नाम तुम्हारा भी हो, है ना? इसलिए भाई प्रेजेंटेशन तो होगी हमारे टेबल पर ही। प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर होगा संतु। हाँ, हमारा टेबल पर प्रेजेंटेशन दो अभी, फटाफट आ जाओ। ठीक है मैडम। मैडम 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 वैसे ना एक पर्सनल लेवल पर ऐसे ना हमारा सजेशन है कि आप दोनों लोग के लिए संतु जी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आप दोनों लोग देख लीजिए बारी बारी से। बहुत बढ़िया, चलो आओ संतु प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन पहले हम लेंगे, हमें काम से बाहर जाना है। जिसको बाहर जाना है वो इंतजार करे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर हो रहा है। मैडम, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं यहाँ सेंटर में आप दोनों को प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, ठीक है? चीते, बहुत बढ़िया आइडिया है तो। चीते पकड़। संतु जी, पकड़ना तो हम भी बहुत चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऑन ड्यूटी सबके सामने कैसे हाथ पकड़ ले हम आपका? चीते, लैपटॉप लैपटॉप पकड़। सॉरी। तुम ना थोड़ा काम पे ध्यान दे लो चीते। तो अब समझिए, चीता प्याज है। प्यार है? प्याज है, पक्का प्याज है? प्याज है। मैडम सर का जो कटआउट है वो समझिए देश के किसान। पुष्पा जी का जो कटआउट है वो समझिए मंडी, जो किसान से प्याज खरीदता है। मिस्री मैडम को ले लीजिए, ये है ट्रेडर यानी कि होलसेलर,
जो मंडी से प्याज खरीदते हैं। आप करिश्मा मैडम, आप हैं रिटेलर जो होलसेलर से प्याज खरीदता है। और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर, तो ये जो प्याज है ये 20 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बिकता था, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, आदमी खरीदता था, आदमी खाता था। यही 20 रुपए किलो का प्याज आज मार्केट में बिक रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है और आम आदमी की सोच से कोसों दूर है। हाँ संतु, यही केस है। अब पॉइंट पर आओ कि प्याज महंगे कैसे हुए। तो ये पूरी चेन ऐसे चलती है कि किसान मंडी को प्याज बेचता है 10 रुपए किलो के हिसाब से, मंडी होलसेलर को प्याज बेचती है 60 रुपए किलो के हिसाब से, और होलसेलर रिटेलर को प्याज बेचता है 80 रुपए किलो के हिसाब से। अब रिटेलर से दुकानों में, दुकानों से कस्टमर तक प्याज पहुंचता है 100 रुपए किलो के हिसाब से। तो मतलब किसान बेचता है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन आम जनता तक आते आते ये दुगना चुगना हो जाता है इनका रेट। मतलब जो 90 रुपया है बीच का, वो लोग खा जाते हैं। जी मैडम, और ये पूरी चेन में सबसे बड़ी गड़बड़ करी है ये हमारी पुष्पा जी। ये यहाँ पे भी यही गड़बड़ कर रही है, देखिए। प्रेजेंटेशन मैडम, वो मंडी है ना अभी। हाँ पुष्पा जी मंडी है अभी। तो इसका मतलब यही हुआ ना मैडम कि सारा जो घोटाला ये मंडी में हो रहा है, क्योंकि वहीं से 10 रुपए का प्याज 60-60 रुपए में बेचा जा रहा है। चीता कुछ नहीं कह सकते ना, जब तक दोषी साबित नहीं होगा हम किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दोषी को हम पकड़ के जरूर रहेंगे। तो मैडम आपको शुरुआत ना सुनील से करना चाहिए। थोड़ा दौड़ धूप हम भी किए, पता चला है कि सुनील नाम का एक आदमी है, वो सब धंधा में काफी एक्टिव है आजकल। अगर वो पकड़ा जाए ना मैडम तो अच्छा लीड मिल सकता है हम लोग को। ये सुनील का एड्रेस क्या है? मैसेज करते हैं मैडम अभी आपको। वेरी गुड चीता, गुड जॉब। मैडम मैं गुड जॉब संतु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हद से ज्यादा। अब हम जाते हैं सुनील का कुंडली निकालने। तब तक तुम लोग ये बिल्ला को समझाओ कि धरना से कुछ फायदा नहीं होने वाला और सच्चाई सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। ये सुनील तो ब्रिजेश का आदमी है, और अगर ये पकड़ा गया तो ब्रिजेश भी पकड़ा जाएगा। बिल्लू जी, बिल्लू जी। हाँ या बिल्लू जी, ये तमाशा छोड़िए आप प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, मैडम गई है पता लगाने के लिए कि कौन जिम्मेदार है, किसके वजह से ये गड़बड़ हो रही है, क्यों ये रेट्स इतने हाई हो गए प्याज के। मैडम गई है ना, पता चल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। अब ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो ये धरना। बिल्लू जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने कहा क्या फरमाया? नहीं समझ रहे हैं हमसे, फरमाइए ना। इकबाल आप पीछे आओ, आओ। हाँ तो बिल्लू जी आप ये फरमा रहे हैं कि ये धरना बंद नहीं होगा, और आप बिल्कुल सही है। और मैं कैसे यकीन दिलाऊं बिल्लू जी आपको। रुको बे, पकड़ लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देंगे। भाई मैया की सासू में किसके लिए काम करता है बता? मैडम ब्रिजेश भाई के लिए। कौन ब्रिजेश? वो मंडी का चेयरमैन है मैडम। और जब किसान प्याज बेचने के लिए आता है तो हम उसे कम पैसे में ऑफर करते हैं, मजबूरी में वो प्याज बेचकर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है आगे बताओ, बताओ। सारा माल ब्रिजेश भाई के पास स्टोर होता है, बाद में वही तय करते हैं प्याज की कीमत क्या होगी। किसी के पास में माल स्टॉक में नहीं रहता, मजबूर होके क्या? ब्रिजेश भाई जो दाम बोलते हैं उसी में खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। ब्रिजेश भाई की कंपनी को सनराइज ट्रेडर्स को जाता है। मैडम हम तो बोकस ट्रेडर्स हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं मैडम। हम ब्रिजेश के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा? हाँ मैडम देंगे गवाही। करिश्मा सिंह जी,
क्या हुआ आपको? आप ठीक था ना? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम अरे हम ठीक है। चलिए। बिल्लू जी, हाँ जी आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? लवीना जी, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। बस वही चाहिए। अब बिल्लू जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, आज आपके इतने फैंस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? हीरो सबको चाहिए, पर कोई खुद हीरो नहीं बनना चाहता। और हीरो बनने के लिए कभी कभी तो जान देनी पड़ती है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो इनमें से किसी में नहीं है। मतलब प्याज के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा? बिल्लू जी, लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोल ही सकते हैं। कैसा झूठ? यही कि 24 घंटे में अगर प्याज की कीमत नहीं कम हुई तो आप आत्मदाह कर लेंगे, डूबकर अपनी जान ले लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए बोलनी है, लोगों में भ्रम फैलाना है कि अगर प्याज की कीमत में कमी नहीं आई तो आप आत्मदाह कर लेंगे, और अगर प्याज की कीमत कम हो गई तो आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझो कि आपकी सारी हीरोगिरी स्वाहा। कोई नहीं पूछेगा आपको बिल्लू जी, फिर वही हो जाओगे बिल्लू जो पहले थे, बिल्लू चंपत, भूतपूर्व चोर। नहीं नहीं लवीना जी, कुछ कीजिए लवीना जी। इसलिए बिल्लू चंपत, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए बिल्लू जी, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बिल्लू चंपत, आपका नेता, आज मैं ऐलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किए तो ये बिल्लू चंपत, आपका नेता, यहीं पे सबके सामने आत्महत्या करेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता, बिल्लू चंपत। आइए आइए मैडम, बैठिए 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 मैडम बैठिए। अरे मुंह क्या देख रहा है भाई? मैडम आइए, ठंडा गरम लेके आ। जा जा जल्दी जा, जल्दी आ। मैडम प्याज लेंगी? प्याज तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है ना। हमने तो सुना है कि आप प्याज की मंडी पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या मैडम, कोई ऐसे ही बेपर की उड़ा रहा है और आपने मान ली? अरे धंधे में जलने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूं, कोई सबूत है क्या आपके पास? अगर होता ना तो तुम यहाँ रूखी सूखी नहीं खा रहे होते, हमारे थाने में राजभोग का आनंद ले रहे होते तुम, और हम भी यहाँ शांति से बैठ के वार्तालाप नहीं कर रहे होते। हमारे थाना के लॉकअप में ना सब प्यास की तरह तुमको छीलते कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलती। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा। देखिए मैडम, शुक्र मनाओ तुम्हारा आदमी हमारे हाथ से निकल गया, नहीं तो तुम ना बहुत बड़ा वाला मुसीबत में आ जाते। धराने का आदत नहीं है, सवाल पूछ चुके हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैडम हम कम नुकसान थोड़ी उठाते हैं, 10 रुपए प्रति किलो से प्याज लेते हैं। अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी बिकेगा, थोड़ा टाइम लगता है। तब तक वो प्याज गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाता है, लाखों का नुकसान होता है। अब आप ही बताइए, ये नुकसान किसके खाते में जाएगा? अच्छा, मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करे आम गरीब आदमी। तुम्हारा शक्ल पे लिखा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहाँ रखे हो, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो।
अब आपको कोई नहीं बचा सकता।